ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और इंग्लिश की क्लास में आपको आज मैं एक नया टॉपिक समझाऊंगा। पैसिव का टॉपिक मैं पिछले उस टॉपिक में आपको समझा चुका वीडियो में। आज अपना एक नया टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक अपना मॉडल होगा। मॉडल के बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो सभी स्टूडेंट उसको ध्यान से देखें, समझें क्या है ये सब चीज़ें, मॉडल के बारे में क्या है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, ये टॉपिक नेम डालता हूँ। ये हमने डाल लिया टॉपिक मॉडल। मॉडल सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूजिंग वर्ड ये रहते हैं मॉडल में कि ये सेम लगते हैं, जिनकी जब फीलिंग्स देखेंगे तो अपन सेम लगेगा। जैसे अपन कैन भी कह सकते हैं। मॉडल के बारे में जानते तो सभी हैं। जैसे अपने ये मॉडल्स होते हैं, मैं इनके सबको लिखता हूँ, फिर इसकी पूरी डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। जैसे हमने लिखा कैन, जस्ट अ मिनट, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, बिल, सेल, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, और नीड, डेयर। ये सभी मॉडल हैं। तो मॉडल जो शब्द है ना, ये जो मॉडल शब्द है ये मूड शब्द से बना है। मूड, MOOD, मूड, मूड शब्द से बना है। अब मूड मीन्स क्या होता है? मूड मीन्स होता है मनोदशा। मनोदशा यानी कि हमारी जो अंदर की फीलिंग कह सकते हैं, मन की स्थिति कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब हमारी मन की स्थिति में जैसे अपन कह सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, और प्रॉमिस है, वादा है, कमांड है, परमिशन है। ये सभी प्रकार की जो भी मनोदशा हमारी होती हैं वो सी मूड शब्द से बना है मॉडल। तो मॉडल शब्द की जो मॉडल शब्द लिया गया है वो मूड शब्द से लिया है, और मूड का अर्थ होता है मनोदशा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से, जिन सेंटेंसों से किसी प्रकार के आदेश और प्रार्थना और अनुमति और अपनी सलाह, कमांड और क्या बोलते हैं, संभावना, वादा, धमकी, इस प्रकार की जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो जिन सेंटेंसों ये सारी फीलिंग्स शो करते हैं, उन्हीं को हम मॉडल कहते हैं। अब ये जो जितने भी हैं इनसे सबसे अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स होंगी। तो हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, परमिशन, पॉसिबिलिटी आर कॉल्ड मॉडल्स। उन सभी को हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। सबकी अलग अलग एक मतलब वो है कि किससे किस प्रकार की फीलिंग शो करते हैं, वो सब इनके अलग अलग पार्टिकुलर मतलब इनके दे रखे हैं। तो वो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। तो अपन मॉडल को जान गए कि मॉडल जो शब्द है वो मूड शब्द से बना है, और मूड का अर्थ होता है मनोदशा। अर्थात जिन वाक्यों से किसी प्रकार का आदेश, सलाह, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना और क्या कहते हैं, आवश्यकता और थ्रेट, धमकी, इस प्रकार की कोई मतलब फीलिंग्स होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। तो ये सब होते हैं। अब इनकी सबके अलग अलग यूज़ होता है, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखिए किस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं, वो अपन एक एक मॉडल देखेंगे। हाँ, सबसे पहले हम लेते हैं यूज़ ऑफ कैन।
यूज ऑफ कैन, कैन का यूज है ना, तो हमने ये हेडिंग डाल ली यूज ऑफ कैन। कैन का यूज किस किस के लिए करते हैं, सबसे पहले ये है यूज ऑफ कैन। तो कैन जो है ना वो ये चार वर्ड्स शो करता है, चार फीलिंग्स कह सकते हैं। फर्स्ट होता है माइंड पावर, नेक्स्ट है बॉडी पावर, पावर, और थर्ड है मनी पावर, और फोर्थ है टाइम पावर। इस तरीके से ये चार पावर्स शो करेगा। फर्स्ट है माइंड पावर, बॉडी पावर, मनी पावर और टाइम पावर। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंटेंस किसी प्रकार की माइंड पावर या बॉडी पावर या मनी पावर या टाइम पावर को शो करता है, तो वो सारे सेंटेंस जो हैं विद द हेल्प ऑफ द कैन, कैन की सहायता से हम इनको कंप्लीट करेंगे, यानी कि कैन से बनाएंगे। इनका जैसे अगल भी जैसे और भी चीज हम जैसे इनको कह सकते हैं, जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, एबल, तो ये और भी हैं। ये सब इसी से रिलेटेड है। या तो इसको कर लो या इसको कर लो, बात वही पड़ेगी आपको। तो मैं इनमें जो कैन का यूज करेंगे, अपन को ये चार याद रखने हैं। कैन का जो यूज होता है वो माइंड पावर, बॉडी पावर, मनी पावर, टाइम पावर, इनके लिए यूज करते हैं। जहां पे भी अगर आपको ये पावर शो किए जाएं कहीं पे भी, तो वहां पर आपको कैन यूज करना है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू इनको सारे समझाता हूँ एक एक करके कि कहाँ पर बॉडी पावर आता है, कहाँ पर टाइम पावर आता है, कहाँ पर मनी पावर आता है, वो सारी चीजें देखिए एग्जाम्पल इनके। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया टच हो जाए I have got
एंड हाउ आई रीच द स्टेशन, द स्टेशन इन टाइम। इन टाइम, ओके। ये हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन्हीं के थ्रू अपन ये समझेंगे सारे इस मॉडल का यूज कहाँ देखो हो रहा है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है कि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही ताकतवर है। ही ब्लैंक लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वह इस भारी बक्से को उठा सकता है। इस सेंटेंस से शो हो रहा है कि उसके अंदर इतनी बॉडी पावर है, इतनी ताकत है कि वह इस बक्से को उठा सकता है। तो इससे इस सेंटेंस से जो शो हो रहा है वो बॉडी पावर शो हो रहा है, BODY, बॉडी पावर, ओके। अब हमें ये पता तो चल गया कि इससे बॉडी पावर शो हो रहा है। अब बॉडी पावर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कैन। तो यहां पर जो ब्लैंक है इसमें क्या यूज किया जाएगा, कैन यूज किया जाएगा। इस तरीके से अपने बोर्ड में आएंगे इसी तरीके से। हाँ, हालांकि ये मैंने ब्रैकेट में दे दिया है, तो पता करके अपन को ऐसे ही आएगा। और एक ब्रैकेट में मॉडल दे रखे होंगे, ऊपर 4-5 मॉडल दे रखे होते हैं, तो उसमें से अपन को चूज करना पड़ता है कि इस सेंटेंस में कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा। तो इसमें पहला सेंटेंस में ये बॉडी पावर शो किया, तो इसमें कैन यूज किया। दूसरा सेंटेंस है मोहन हैज़ डन MA, मोहन ने MA कर रखा है। ही टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है। यानी कि उसमें इतनी एबिलिटी है, उसके अंदर इतनी नॉलेज है कि उसके पास ये डिग्री है, इसलिए वो ये काम कर सकता है। तो इसमें क्या शो हो रहा है, माइंड पावर शो हो रहा है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं माइंड पावर। माइंड पावर। अब जब माइंड पावर है तो इसमें भी क्या यूज किया जाएगा, कैन यूज किया जाएगा। तो ये कैन आ गया। तो ये हो गया मोहन हैज डन MA, ही कैन टीच इंग्लिश, ही कैन टीच इंग्लिश। तो इसमें माइंड पावर आ गया। अगला है सी इज ए रिच लेडी, वह एक अमीर महिला है। सी बाई दिस बिल्डिंग, वह इस बिल्डिंग को खरीद सकती है, वह इस इमारत को खरीद सकती है। तो उसके पास इतना पैसा है, यानी कि वो उसके पास मनी पावर है, वह इस काम को कर सकती है। तो मनी पावर जिसमें शो किया जाता है वहां पे भी अपन क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं मनी पावर। ये हो गया अपना मनी पावर। और मनी पावर जिसमें शो किया जाता है उसमें क्या यूज किया जाता है, कैन। तो यहाँ पर भी अपना क्या आएगा कि इसमें जो ब्लैंक है इसमें क्या क्या यूज किया जाएगा, कैन यूज किया जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा, सी इज ए रिच लेडी, सी कैन बाई दिस बिल्डिंग। तो ये अपनी तीन पावर शो इसमें हो गए। नेक्स्ट है आई हैव गॉट एन आवर, मेरे पास 1 घंटा है। आई कैन रीच स्टेशन इन टाइम, मैं समय से स्टेशन पहुंच सकता हूं, यानी कि टाइम पावर है इसमें। तो हमने यहां लिख दिया टाइम पावर। टाइम पावर। अब हमें पता चल गया कि इसमें टाइम पावर है, और टाइम पावर के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, कैन। तो यहां पर भी क्या यूज किया जाएगा, कैन। तो हम इस तरीके से कैन का यूज एज ए मॉडल के रूप में आसानी से कर सकते हैं। ये चारों पावर्स इसमें यूज किए गए हैं। देखो इसमें हो गया अपना बॉडी पावर, इसमें अपना हो गया माइंड पावर, और इसमें हो गया अपना मनी पावर, और इसमें अपना हो गया टाइम पावर। तो जिन सेंटेंसों में किसी प्रकार का अगर पावर शो किया जाता है, चाहे वो माइंड पावर हो, चाहे बॉडी पावर हो, चाहे टाइम पावर हो, या मनी पावर हो, तो वहां पर अपन कैन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से अपन कैन का यूज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉडल बताता हूं इसके बाद। इसके बाद है
यूज ऑफ यूज ऑफ कोड कोड यूज ऑफ कोड कोड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। कोड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मतलब जिन सेंटेंसों में किसी प्रकार, जैसे अपन यही है, अगर यही पावर अगर पास्ट में शो किए जाए तो वहां पर कुड यूज किया जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे पास्ट पास्ट बड़े पावर, पास्ट माइंड पावर, पास्ट मनी पावर और पास्ट टाइम पावर। अगर किसी सेंटेंस में पास्ट में अगर ये पावर शो किए जाते हैं तो वहाँ पर अपन कुड का यूज़ करेंगे। पास्ट अगर बॉडी पावर हो तो कुड यूज़ किया जाएगा, पास्ट माइंड पावर हो तब भी कुड यूज़ किया जाएगा, पास्ट मनी पावर हो तब भी कुड यूज़ किया जाएगा, पास्ट टाइम पावर हो तब भी हम कुड का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट में होते हैं ये पावर तब कैन यूज़ करते हैं, और अगर ये पास्ट में हो जाते हैं तो अपन वहाँ पर कुड यूज़ करते हैं। और कुड जो होता है ना वो कैन का पास्ट भी होता है। तो इसके भी अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, देखिए, द लेडी वॉज रिच। माय गॉड,
on this topic. ओके ये हमने 4 सेंटेंस लिए। देखिए अब इनको समझो पहले ध्यान से। फर्स्ट है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था। आई रन फास्ट। तो देखो यहाँ से ये मतलब पता चलेगा। देखो ये मतलब इसमें पहली बात तो क्या है, ये बॉडी से रिलेटेड है, तो ये बॉडी पावर हो गया, BODY, बॉडी पावर। ओके ये देखो रिच है तो धन से रिलेटेड हो गया, तो ये मनी पावर हो गया, मनी पावर हो गया ये। ओके और ये मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये हो गया अपना माइंड पावर हो गया। ये माइंड पावर हो गया। और ये टाइम से रिलेटेड है, तो ये टाइम पावर हो गया। ये टाइम पावर हो गया। ओके सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसमें कौन कौन से पावर है, वो हमने सारे क्लियर कर लिए। फर्स्ट सेंटेंस में जो है ना वो बॉडी पावर है, दूसरे सेंटेंस में है वो मनी पावर है, और तीसरे सेंटेंस में माइंड पावर है, और चौथे में है टाइम पावर, है ना। इनमें अलग अलग ये पावर से वो हमने क्लियर कर लिए कौन से किस में पावर है। अब हमें देखना है सेंटेंस, इधर का जो सेंटेंस है वो इसको इंडिकेट करता है। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि पहला सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। प्रेजेंट में है तो कैन यूज़ किया जाएगा, और अगर पास्ट में है तो कुड यूज़ किया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट में है और बॉडी पावर है, तो इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, कुड यूज़ किया जाएगा, कुड। तो ये हो जाएगा व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट। दूसरा सेंटेंस है ये भी सॉरी मनी पावर से रिलेटेड, लेकिन पास्ट में, तो यहाँ पे भी कुड यूज़ किया जाएगा। ओके ही हैड डन MSc, और ये अपना माइंड पावर है लेकिन पास्ट में है, तो इसमें भी अपन क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे। और ही हैड डन सम टाइम, ये भी पास्ट में, और पावर को रहा टाइम पावर है लेकिन पास्ट में, तो इसमें भी क्या यूज़ किया जाएगा, कुड यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से अपने ये पावर्स होते हैं, और वो अपने दो मॉडल इस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि ये पावर से रिलेटेड होते हैं। 4 पावर हैं, माइंड पावर, बॉडी पावर, टाइम पावर और मनी पावर। अगर ये प्रेजेंट में आते हैं तो कैन यूज़ करना है, और अगर यही पावर पास्ट में शो किए जाते हैं तो कुड यूज़ करते हैं। तो हम ये 2 मॉडल आज अच्छी तरीके से समझे कि कैन और कुड। कैन का यूज़ कहाँ करते हैं और कुड का यूज़ कहाँ करते हैं। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। तो आज की अपनी वीडियो में बस इतना ही रहेगा, कैन और कुड, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला मॉडल समझाऊंगा। ओके थैंक यू।